बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है और चुनावी सरगर्मी तेज भी हो चुकी है। अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता क्षेत्र में बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में जो पार्टियां हैं जो अपने स्तर से मेहनत कर रही है, सभी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले। और इस बीच हमारे साथ नेहा सैफी जी हैं, जो कि सिकटा विधानसभा क्षेत्र से प्रयास में लगी हुई हैं। इस बार ये चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि पूर्व में भी ये प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन इस बार जेडीयू से इनको टिकट मिलने वाला है या नहीं, इनसे हम बातें करेंगे। और सिकटा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी चर्चा होने वाली है। स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इस बार आप सिकटा विधानसभा से तैयारी कर रही हैं, तो तैयारियां किस प्रकार से हो रही है? देखिए मैं जेडीयू में पिछले 13 वर्षों से मैं काम कर रही हूँ कार्यकर्ता के रूप में और कंटिन्यू मैं क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव रखती हूँ, लगाव रखती हूँ, सरकार की योजना जनता तक पहुँचे इसके लिए मैं लगातार प्रयास करती हूँ और पब्लिक कॉन्टेक्ट में रहना मुझे अच्छा लगता है। सिकटा विधानसभा क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है और प्रत्येक वर्ष बाढ़ से वहाँ की जो जनता है परेशान रहती है। और इसको लेके बहुत सारी पार्टियों के द्वारा हर वर्ष दावा किया जाता है कि बाढ़ नियंत्रण को लेके बांध बनवाया जाएगा। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में फिर से कहीं ना कहीं यह सवाल आएगी, तो इसका जेडीयू पार्टी कैसे जवाब देगी? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग तो फिलहाल एक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर काम करने का मौका अगर मुझे मिलता है तो चुनाव में बहुत सारे लोग आते हैं, जीत के जाते हैं और बहुत सारे वादा चुनाव के दौरान लोगों द्वारा किया जाता है और किया जाता रहा है। लेकिन जो कैंडिडेट होते हैं, उनकी मंशा क्या है? राजनीति में किस मनसे के तहत वो आए हैं, वो करना क्या चाहते हैं? उनका एक अपना प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, उनका एक मैनिफेस्टो होना चाहिए। तब वहाँ के लोगों को मुझे लगता है कि मेरे विधानसभा के लोगों को सवाल बीच में रखना चाहिए, सिर्फ़ पार्टी मैटर नहीं करना चाहिए। जनता को सवाल जेन्युइनली सवाल जो एक कैंडिडेट से होना चाहिए, वो करना चाहिए और जो इसका सही जवाब दे पाए मुझे लगता है कि वही चुनाव मैदान में उतरना चाहिए ऐसे लोग। 12-13 वर्षों से आप जेडीयू में हैं और 12-13 वर्षों में सिकटा विधानसभा क्षेत्र की जो मूल समस्या है, उसको लेकर थोड़ा-सा अपना अनुभव बताइए। देखिए, वहाँ हम लोग सबसे पहले तो सबसे बड़ी समस्या, मूल समस्या हम लोग का है कि चूँकि हम लोग नेपाल से सटे हुए इलाके में हैं और हर साल बाढ़ से प्रभावित सैकड़ों घर होते हैं, जो नदी के कटाव से बह जाते हैं और हमारे यहाँ सिकहरना नदी जो है, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है हमारे क्षेत्र को। साथ ही हमारे क्षेत्र में अभी तक सरकारी बस की सुविधा उपलब्ध जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, वो नहीं करवा पाए हैं, जिससे पटना तक आने-जाने की समस्या जो बच्चों का है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमेशा एग्ज़ाम क्वालीफाई के लिए वो पटना आते-जाते हैं, उनको वो सुविधा वहाँ से नहीं मिल पाया है। ये तमाम चीज़ें हैं कि जो हम लोग चाहते हैं वहाँ पे कोई सरकारी डिग्री कॉलेजेस का भी कोई सवाल कोई कैंडिडेट जो जीते हैं चुनाव, वो आज तक नहीं उठाए हैं। तो ये सब चुनावी मुद्दा सिर्फ़ नहीं होना चाहिए, क्षेत्र के विकास के लिए काम होना चाहिए, जनता को काम चाहिए और काम का जो मैनिफेस्टो जारी करेगा, मुझे लगता है कि पब्लिक उसे चुनना चाहिए। पंचायत वासियों के लिए बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, उस पर काम भी किया गया। और आज के दौर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो महिला संवाद यात्रा निकाला गया है, तो इस संवाद यात्रा के दौरान महादलित महिलाओं को लेके जो बात की जा रही है, लगभग 22 तरह की जो योजना है वो महादलित परिवार को मिले, इसको लेकर बताया जा रहा है। हालांकि महिला संवाद यात्रा की सच्चाई क्या है? आखिर यह चुनावी माहौल तो नहीं बनाया जा रहा है? देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की सियासत को, बिहार की कुर्सी को सँभाला है, तब से सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने विकास किया है। ख़ासकर महिलाओं के लिए नीतीश कुमार वकील भी हैं और जज भी हैं। बेटियों को एजुकेशन से लेकर के और महिलाओं को जीविका से जोड़ कर के सेल्फ डिपेंडेंट और आत्मनिर्भर बनाने वाले अगर कोई हैं, तो सिर्फ़ बिहार के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अब बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में बिहार इकलौता ऐसा राज्य है, जहाँ पे इतने काम करने के बाद भी संवाद यात्रा के तहत उनसे उनकी इच्छा पूछी जा रही है, महिलाओं की इच्छा पूछी जा रही है कि और ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा विकास है जो छूट गया हो, आप मुझे बताएं, मैं 25 से 30 में वो काम को पूरा करूंगा। ये किसी मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है नीतीश कुमार को छोड़ करके जो पब्लिक से डायरेक्ट सवाल पूछे और उसके बाद उस काम को पूरा करे।
ये नीतीश कुमार कर सकते हैं। जैसे कि आपके द्वारा बताया जा रहा है 25 से 30 तक, यानी कि 2025 से 2030 तक, तो कहीं यह भी चुनावी जुमलाबाजी तो नहीं है? देखिए, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी जुमले का उन्होंने प्रचार ही ऐसा नहीं किया और कभी कोई ऐसा काम नहीं किया बिहार में जो जुमले के तौर पे उसको विपक्ष के पास भी हो जो दिखाया जाए। मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो करके दिखाया है। बिहार के सिंगल मुख्यमंत्री ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने कहा था 2014 में कि मैं 2015 तक अगर मैं पूरे बिहार में बिजली नहीं पहुंचा दूं तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। और उन्होंने पूरे बिहार के हर एक गांव में हर एक घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। एक महिला सिंगल आवाज उठाई थी बिहार में शराबबंदी होना चाहिए और मुख्यमंत्री ने वादा किया और पूरे बिहार में शराबबंदी जैसे कानून को लागू कर दिया। तो नीतीश कुमार वोट की चिंता नहीं, वोटरों की चिंता करते हैं। कहीं न कहीं नीतीश कुमार के द्वारा जो वादा किया गया वो पूरा किया गया। लेकिन ज़मीनी स्तर पे जैसे कि आपके द्वारा बताया गया शराबबंदी, तो सिकटा विधानसभा क्षेत्र जो कि नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल में शराब बिकता है, बिहार में नहीं बिकता है। बिहार से लोग नेपाल में जाके शराब पी के चले जाते हैं, वहाँ से इलीगल तरीका से लेके भी चले जाते हैं। इस पर प्रतिबंध नहीं लग पाया है। ये कमियाँ कहाँ से आ रही है? मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से बिहार में जब कोई शराबबंदी का कोई एक्ट नहीं था, कोई कानून नहीं था और कोई अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ, बहू के साथ, पत्नी के साथ, माँ के साथ अगर आप दिन दहाड़े बाइक से निकले कहीं घूमे और कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हो या कहीं भी आप जा रहे हो, चार शराबी किसी भी तरह से अभद्रता कर दे, छेड़खानी कर दे तो किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि बाइक रोक करके उनको जवाब दे दे। और बिहार में जब एक शराबबंदी का कानून लागू हुआ तो आज किसी की मजाल नहीं है कि कोई शराब पी करके किसी भी लड़की हो, किसी की बहू हो, किसी की बेटी के साथ किसी भी अभद्रता के साथ कोई टिप्पणी कर दे। कोई सिंगल जेंट्स के साथ भी अगर अभद्रता करता है तो 112 पे फोन जाते ही शराबियों का नशा उतर जाता है। इसी को शराबबंदी कहते हैं। यानी कि आपके द्वारा साफ तौर पे बताया जा रहा है कि शराबी शराब पीते हैं लेकिन उनके अंदर डर भी बना हुआ है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि शराबी शराब नहीं पीते हैं, जिनकी लत है जरूर पीते होंगे, लेकिन बिहार में कानून है तो डर है। होने वाले शादियों में मारपीट पे कंट्रोल है। ये फेस्टिवल में रोड एक्सीडेंट में भी कमियां आई जो हैं। शराब पी करके एक्सीडेंट हुआ करता था, मारपीट हुआ करता था, या फिर आज 12 बजे रात में भी लड़कियां बेटियां पार्टियों से लौट रही हैं, महिलाएं पार्टियों से लौट रही हैं। एक शांति का माहौल है पूरे बिहार में, एक डर का माहौल है, एक कानून है तो डर है। बाकी जैसे इंडिया में दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा बनी या फांसी की सजा बनी थी, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे मर्डर होना रुक गया है। मर्डर आज भी होते हैं, लेकिन कानून है तो डर है। जैसे कि अभी वर्तमान की बात करें तो पंचायतों में 7 निश्चय योजना से जो पंचायत का विकास हो रहा है और चूंकि आप चुनाव की तैयारी कर रही हैं तो क्षेत्र में जाती हैं, तो 7 निश्चय योजना से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो भी आपको देखने को मिल रही होगी। तो उसका जो रुझान है, पंचायत प्रतिनिधि हो या पंचायत वासी हो, क्या रुझान आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार जब किसी योजना को चालू करती है तो सरकार जिस योजना को चालू करती है उसको हम लोग सरकारी समझ लेते हैं। उसको हम लोग जब अपना समझ करके उसको जब हम अपनाएंगे कि ये मेरे लिए योजना है, मुझे लाभ पहुंचाने के लिए योजना है। आप जरा आप देख लीजिए कि सरकारी स्कूल में बहुत सारी व्यवस्था दिए गए हैं। स्कूल्स में बहुत सारा ग्राउंड, खेल मैदान बनाया जा रहा है, जिम लगाए जा रहे हैं, पार्क लगाए जा रहे हैं। उसके बाद 4 बजे के बाद फिर उसी गांव के लोग उस स्कूल में सरकारी समझ करके उसको मिसयूज कर रहे हैं। और जबकि प्राइवेट स्कूल में डेली उसको हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं, उसको अपने हिसाब से चलाते हैं, उसको लॉक करके रखते हैं। तो सरकारी चीजों को भी मुझे अपना समझना चाहिए और जब हम अपना समझेंगे तो हर सरकारी चीज धरातल पे उतरेगा। जैसे कि 7 निश्चय योजना के तहत हर बोले मुख्यमंत्री जी द्वारा बोला गया था कि 10 गांव, 10 टोले का भी अगर कोई बसा हुआ गांव है तो वहां तक हम लोग सड़क का निर्माण करेंगे। वो हुआ भी। गैस कनेक्शन का भी हुआ हर घर में, शौचालय का भी हुआ। नल जल योजना आप चले जाइए पहाड़ी इलाकों में, देहाती इलाकों में, गर्मी में समझ में आता है कि नल जल योजना कितना लाभदायक है। जो लोग सरकार पे सिर्फ सवाल करते हैं वो जा करके देखें जहां पानी की जिल्लत है। पिछली बार आपके क्षेत्र में ही पानी गायब हो गया था चापाकल से। उस समय लोगों उस को वक्त नल जल योजना कारगर साबित हुआ उस था। समय लोगों को ये एहसास हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच कितना दूरदृष्टि है। महिलाओं की जहां तक बात है, बिहार के आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा एक माई बहन योजना का आगाज किया जा रहा है कि वो जब सत्ता में आएंगे तो 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को आवंटन करेंगे। तो इसको लेके आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं
विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी से सवाल करना चाहते हैं। चूँकि आप जब बात महिलाओं की करते हैं, तो मुझे ये जानकारी दें वो कि 2015 में जब उनकी सरकार बनी थी, महागठबंधन हमारे जेडीयू के साथ जब कंबाइन थी, तो उस समय क्या बिहार में महिलाएँ नहीं थी? या फिर इस तरह का योजना का जो उनका अभी लाभ देने का महिलाओं का ये चुनाव के दौरान प्रलोभन देने का जो नियत उनके सामने आ रहे हैं, तो 2-2 बार उनको सरकार में रहने का मौका मिला। 2.5 साल की सरकार रही उनकी, 17 महीने की सरकार रही। उन्होंने क्या किया बिहार की महिलाओं के लिए? इसका जवाब आदरणीय तेजस्वी यादव जी ज़रा दे दें कि आज वो 2,500 जो देने का वादा कर रहे हैं, वो भी उनका स्टेटमेंट ज़रा आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि ऐसे उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया कि मैं 2,500 दूँगा, लेकिन बोल वो 250 ही रहे हैं। तो ये भी क्लियर कट है कि इस तरह की प्रलोभन वाली बातें हैं। बिहार में महिलाओं को पैसा नहीं, पावर चाहिए, और पावर देने वाले सिर्फ एक नेता बने हैं बिहार में, वो सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। अभी बिहार में एक नई पार्टी आई है जन सुराज, और इसके सूत्रधार है प्रशांत किशोर। इनके द्वारा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो विरोध भरे अंदाज में जो टीका टिप्पणी की जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो भी योजनाएं हैं उसको लेकर भी टीका टिप्पणी की जा रही है। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर के द्वारा नीतीश कुमार का विरोध किया जा रहा है, आखिर इसके पहले भी तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, तो आखिर इतना विरोध क्यों? देखिए, मैं नई बात करना चाहती, एक महिला होने के नाते वैसे आदमी का जो कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम शराब खोल देंगे और एजुकेशन व्यवस्था को फ्री कर देंगे। मतलब कि वो जो फ्री ऑलरेडी मुख्यमंत्री ने कर रखा है वो उनको दिख नहीं रहा है। वो फ्री अलग से क्या फ्री करेंगे वो उनको खुद नहीं पता। और शराबबंदी पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी किया, एक महिला होने के नाते मैं व्यक्तिगत उनका विरोध करती हूँ। बाकी वो मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोलेंगे, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो विरोध ही कर सकते हैं मुख्यमंत्री का। अभी माननीय मुख्यमंत्री का जो 5 कल्याणकारी योजना है, वो क्या-क्या है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं कि उसका एक लिस्ट मैं आपको दे दूं, लेकिन आपने 5 ही पूछा है। तो सबसे पहले तो बिहार की बेटियों के लिए जो एजुकेशन का उन्होंने व्यवस्था किया, साथ ही प्रोत्साहन राशि को लेकर के एक लड़की को इंटर और बीए करने पर उनके परिवार के लोग शायद 25,000 50,000 रुपया कभी नहीं दे सकते थे, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। तीसरा चीज की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो बच्चे गरीब हैं या पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई छूट रही है, तो उसकी व्यवस्था बिहार में सिंगल ऐसे नेता हैं नीतीश कुमार जी, जिन्होंने अपने गारंटर अपने खुद के गारंटी पर 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ स्टूडेंट को दिलवाया एजुकेशन के लिए। तीसरी चीज की चौथी चीज की जिस तरह से जीविका से जोड़ करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया गया। साथ ही 10 लाख रुपया महिलाओं को देकर के उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को रोजगार देने का जो उन्होंने काम किया। और ऐसे कई योजनाएं हैं मुख्यमंत्री का, जब हम गिनवाएं, जैसे कि नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण देना, पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण देना। तो इतने सारे नीतीश कुमार जी का योजना है कि बिहार में अगर कोई गिनती करे विपक्ष के लोग तो शायद उनकी बोलती बंद हो जाए। कम पड़ जाएगा, बिल्कुल। तो अभी जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, और इसको इसको लेके अभी हाल ही में एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो इसमें लड़कियाँ टॉप भी की हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर भी पढ़ने की लालसा जग रही है। बिल्कुल, जिस बिहार में चरवाहा विद्यालय जैसे विद्यालय का नाम हुआ करता था, उस बिहार में हर पंचायत में 10+2 विद्यालय खोल देना, बच्चियों को प्रोत्साहन करने के लिए अच्छे मास्क लाए, उसके लिए उन्होंने एक राशि तय किया। और फिर लड़कियों को प्रोत्साहन राशि के तहत, छात्रवृत्ति के तहत उन्होंने लड़कियों को जो है ये प्रोत्साहन किया कि वो एजुकेशन लें, पढ़ाई पूरी करें। साथ ही आज बिहार में आप देख रहे हैं कि उन्होंने नौकरी में 35% आरक्षण दिया है, लेकिन बिहार में 60% महिलाएं लड़कियां काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, क्योंकि 35% तो आरक्षण है और 30% 25% उनका अपना टैलेंट है। क्योंकि जब भी महिलाओं को मौका मिला है, लड़कियों को मौका मिला है, तो अपना बेस्ट दी हैं। हर फील्ड में वो 100% पूरी ईमानदारी के साथ देती हैं। इतिहास रहा है। जिस तरह से बिहार ही नहीं, आप देश में देख लीजिए कि 2 महिलाएं हमारे पड़ोसी देश, कुछ दिन पहले जो यहाँ आतंकवादी हमले हुए, हमारे 2 महिलाएं पूरे पाकिस्तान को उनके औकात दिखाने में अपना योगदान दी हैं। वो भी महिलाएं थीं, और हिंदुस्तान की महिलाएं, बिहार की महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि और इतनी सभ्यता भी उनके पास है कि सर झुकाने से लेकर के सर उतारने तक की ताकत रखती हैं।
अभी जो आप सिकटा विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, तो क्या लगता है इस बार जनता का समर्थन मिल रहा है? देखिए सिकटा विधानसभा में पिछले 12-13 सालों से हम संपर्क में हैं लोगों के, और हम लगातार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। सिकटा के लोगों द्वारा मुझे बहुत सम्मान, बहुत सपोर्ट और बहुत प्रेम मिलता है। तभी मुझे 12-13 वर्षों से काम करने में वहाँ अच्छा लग रहा है। और कंटिन्यू सिकटा में जब हम काम करते हैं, लोगों का समर्थन मिलता है, लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो ताकत दुगनी हो जाती है। क्योंकि किसी फील्ड को, महिलाओं को किसी फील्ड में आना, किसी फील्ड को चुनना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इस सोच को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदल दिया और लोगों ने भी जमकर समर्थन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किए और आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं है, अच्छी पार्टी के माध्यम से किसी महिला को सिकटा विधानसभा का नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिला और शायद हमें लगता है कि इस बार सिकटा विधानसभा की नेतृत्व एक महिला करने जा रही है। क्या कहिएगा इसको लेके? देखिए, ये तो सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला है। चुनाव लड़ाना, टिकट देना, ये नीतीश कुमार जी का डिसीजन है। हम लोग फिलहाल वर्कर हैं, जेडीयू के स्टेट सेक्रेटरी हैं, उस पद पे हम कार्यरत होकर के काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलता है। कोशिश करते हैं कि जनता की हर समस्या तक हम पहुंचे और उनकी समस्याओं का निदान हर संभव प्रयास कर दें। अंत में सिकटा विधानसभा के वासियों से क्या कहिएगा? मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं वहाँ जो काम कर रही हूँ, मुझे सपोर्ट करे, सहयोग करे। आपका सहयोग मेरे लिए, आप तमाम लोगों का सहयोग मेरे लिए सर्वोपरि है, और आपके सहयोग से ही हम सिकटा में काम कर पा रहे हैं। तो चलिए, ये थी नेहा सैफी जी और इनके द्वारा बहुत सारा अपडेट्स दिया गया और सिकटा विधानसभा क्षेत्र से ये तैयारी कर रही हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार डेवलप किया है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी सिकटा विधानसभा क्षेत्र से नेहा सैफी जी चुनाव की तैयारी कर रही हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं बदलाव के आसार दिख रहे हैं और नेहा सैफी को लेके आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक। और भी खबरों के लिए चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।